उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भाजपा को एक बड़ी दरियादिली दिखानी होगी, अन्यथा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा वोटर भाजपा और जदयू के गठबंधन से दूर होकर सीधे सीधे राजद के खाते में चली जाएगी, जैसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ। लोकसभा चुनाव की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जैसे ही पवन सिंह ने दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार मतलब राजनीतिक रूप से, वहां पे पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने लगते हैं और खास करके जो राजपूत जाति के मतदाता है पवन सिंह की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वे भाजपा गठबंधन में शामिल नेता की मदद नहीं करते हैं राजपूत जाति के लोग। ठीक कुशवाहा जाति के लोग राजपूत कैंडिडेट्स को जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं और भाजपा के 2 राजपूत सांसद जो भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहे होते हैं वे चुनाव हार जाते हैं। पहले बात करें आरा के आरके सिंह की, आरके सिंह आरा में जहाँ आते हैं वहाँ राजपूतों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन कुशवाहा जाति की भी अच्छी खासी संख्या है। जैसे ही वे देखते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को राजपूत आरा के वोट नहीं दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को करा काट के नहीं दे रहे हैं राजपूत वोट, तो ठीक आरा में जाकर क्या होता है, कुशवाहा जाति के लोग वोट नहीं देते हैं। बगल में औरंगाबाद में राजपूत कैंडिडेट ही होते हैं, वहाँ राजपूतों की संख्या अच्छी खासी, उसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, लेकिन वहाँ भी हार जाते हैं क्योंकि कुशवाहा जाति के लोग उन्हें मदद नहीं करते हैं और मामला ये हो जाता है कि सीधे सीधे चुनाव हार जाते हैं वहाँ सुशील सिंह भाजपा के प्रत्याशी। और इस तरह से देखें तो पाटलिपुत्रा में भी हार जाते हैं क्योंकि वहाँ भी कुशवाहा जाति के लोग वोट कर देते हैं मीसा भारती को, और इस तरह से मीसा भारती जीत जाती है और रामकृपाल यादव भाजपा के हार जाते हैं। तो एक सीट पे जैसे ही कुशवाहा के साथ नाइंसाफी होती है, सीधे सीधे 3 सीटें भाजपा हार जाती है और भाजपा को इस चीज़ का पता भी नहीं होगा, किसी को इस चीज़ का अंदाजा नहीं था कि इस तरह से जातीय जुगलबंदी हो रही है। कुशवाहा जाति के वोटर नाराज चल रहे हैं और मामला ऐसा होगा कि हम एक के चक्कर में लगभग 3 या 4 सीट हार गई। काराकाट भी हारी तो आखिर भाजपा ही हारी, आरा हारी भाजपा ही हारी, औरंगाबाद हारी भाजपा हारी, पाटलिपुत्रा हारी भाजपा ही हार गई। और ये सारे के सारे जो क्षेत्र है वे लास्ट चरण के चुनाव के हैं और यहाँ से जो जीत गई है राजद या राजद गठबंधन की पार्टियां, तो एक तरह से ये देखें तो सबसे बड़ा नुकसानदेह किसके लिए है, तो भाजपा के लिए है। और कुशवाहा जाति की नाराजगी क्यों इसलिए भी है क्योंकि लालू यादव की तरफ से भी अच्छी खासी संख्या में कुशवाहा कार्ड खेला गया, 6-7 सांसद कुशवाहा जाति से उतारे गए हैं राजद के द्वारा। मतलब साफ है नीतीश के लवकुश समीकरण को तोड़ने की साजिश चल रही थी और ये कुछ हद तक सही भी हुआ, लेकिन यह परिणाम में बहुत ज़्यादा नहीं बदल पाया। उपेंद्र कुशवाहा को भी जिसने हराया वो राजा राम सिंह ही है, वो भी कुशवाहा जाति से आते हैं। इसके अलावा बात करें भाजपा को अब ये करना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा को किसी भी हाल में राज्यसभा से बुलाकर कोई छोटा मोटा मंत्री पद या कोई बड़ा पद दे दिया जाए, जिससे कि कुशवाहा जाति के लोग जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक है, सपोर्टर है, कुशवाहा की पहले से इतिहास देखें तो वे भाजपा जदयू के ही सपोर्टर रहे हैं। लवकुश समीकरण चला करता था जिसमें लव से चलता था कुर्मी और कुशवाहा का समीकरण, कुश से कुशवाहा, लव से कुर्मी जाति अपना ओरिजिन बताते हैं। तो इस तरह के जो समीकरण चलते थे, इसे लेकर सबसे पहले भाजपा को अब चौकन्ना हो जाना चाहिए कि वे उपेंद्र कुशवाहा को किसी तरह से लोकसभा हार गए तो राज्यसभा बुलाए और कुशवाहा जाति के नेता के रूप में बिहार में प्रोजेक्ट करे, जिससे कुशवाहा जाति के मतदाता उनकी ओर खींचे आए उनकी ओर। इससे फायदा किसे होगा, तो भाजपा को होगा, जदयू को होगा, गठबंधन को होगा और इस तरह से फायदा होगा और जो वोट जातियां हैं वो वोट के रूप में भाजपा के पाले में आएंगी। इससे जो फायदा होगा भाजपा को भी होगा, जदयू को भी होगा, उपेंद्र कुशवाहा का भी होगा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो नाइंसाफी हो गई एक तरह से उसे देखा जाए, अन्यथा उधर के दक्षिण बिहार के 4-5 सीटें हमेशा पार्टी हारते रहेगी यदि उपेंद्र कुशवाहा को अच्छा जगह नहीं मिली तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।